स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि मुदगल। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में मंगलवार को हुई 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मकान मालिक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। राय सिंह और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद भी मामला सुलझ लेकिन नहीं पाया है। बता दें कि 4 लोगों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चारों मृतकों पर लगातार 62 वार किए गए थे, जबकि 7 साल की मासूम सुरभि पर फरसे से 16 वार किए गए थे। उसकी मां नामिका पर सबसे ज्यादा 22 वार किए गए थे। तो वहीं कृष्णा तिवारी पर एक के बाद एक 7 वार करके उसकी जान ले ली गई, जबकि आरोपी की पुत्र वधू सुनीता पर 17 वार किए गए। घायल बच्ची विधि अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वारदात से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक शख्स हाथ में फरसा लेकर जाता नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस को शक है कि इस कदर बेरहमी से अंजाम दी गई वारदात में केवल ये 2 आरोपी शामिल नहीं हो सकते, जिसके चलते पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष की तरफ से भी पुलिस से मामले की गहन जांच की गुहार लगाई गई है। लेकिन दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला सीसीटीवी इसका एक आया है सामने। बेरहमी से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक के बाद एक फरसे से 62 वार किए गए 4 लोगों पर। निर्मम तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 लोगों की हत्या की गई। मकान मालिक दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने देखिए। दूसरे विंडो में सीसीटीवी फुटेज है, वारदात से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज। आरोपी जो मुख्य है वो हाथ में फरसा ले जाता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। ये फरसा लेकर अपने घर जाता है और उसके बाद किराए पर रह रहे लोगों की हत्या कर दी जाती है अपनी पुत्र वधू की हत्या के साथ। तो देखिए, ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक शख्स की तरफ से किस तरह से 62 वार किए गए फरसे से। पूरा मामला आखिर क्या है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम का ट्री मैन क्यों बना बेरहम कातिल? किराए का विवाद या अवैध संबंधों का शक? 4 हत्याओं की साजिश में कौन कौन शामिल? 1 घंटे में 4 कत्ल की इनसाइड स्टोरी। धारदार हथियार लेकर जा रहा ये शख्स किसी पेड़ को काटकर नहीं लौट रहा, बल्कि पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस औजार से इस शख्स ने 4 इंसानों की जान ली है। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में हुई हत्या की इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इलाके में ट्री मैन के नाम से मशहूर राव राय सिंह 1 घंटे के अंदर 4 लोगों पर 66 वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम में एक रिटायर्ड फौजी ने 1 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी। फौजी ने जिन 4 लोगों की जान ली उनमें से उसकी बहू, किराएदार, उसकी पत्नी और बेटी शामिल हैं। रिटायर्ड फौजी ने हत्या बहू और किराएदार के अवैध संबंधों के शक में की है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राव राय सिंह ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इस घर के अंदर का नजारा होश उड़ाने वाला था। एयरफोर्स से रिटायर राव राय सिंह ने एक एक करके 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें 4 की मौत हो गई। जिन 4 लोगों के कत्ल हुए उनमें सबसे पहले हैं सुनीता यादव, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी और वो आरोपी की बहू थी। इसके अलावा कृष्ण तिवारी, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी और यह आरोपी का किराएदार था। अनामिका तिवारी, उम्र 38 वर्ष, किराएदार की पत्नी थी। सुरभि तिवारी, उम्र 7 साल, किराएदार की बेटी।
इस पूरे हमले में किराएदार की बेटी विधि तिवारी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ये कत्ल क्यों किया गया? तो फिलहाल पुलिस दो थ्योरी पर काम कर रही है। पहली, बहू के किराएदार से अवैध संबंधों के शक में यह कत्ल किया गया। दूसरा, किराएदार से किराए के विवाद में कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता जो है तिवारी पक्ष से, उन्होंने कहा कि इनका किराए को लेकर विवाद चल रहा था, और जो इनकी पुत्रवधू है सुनीता है, उनका एलिगेशन है कि ये इसको तंग रखते थे। इस सारे पहलुओं को लेकर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज रिमांड पे लाने के बाद सारे पहलुओं को क्लियर करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। हत्याकांड को राय सिंह ने जिस तरह से अंजाम दिया, उससे साफ नजर आता है कि उसके अंदर काफी नफरत भरी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी पर हत्यारे ने 62 बार तेज हथियार से वार किया था। यह हत्याकांड कितना खौफनाक था, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलता है, क्योंकि राव राय सिंह, जिसके सिर पर खून सवार था, उसने बड़ी बेरहमी से 4 लोगों का कत्ल किया। आरोपी ने किराएदार की पत्नी के शरीर पर 22 बार चाकुओं से वार किया। बहू सुनीता के शरीर पर 17 बार चाकू से वार। 7 साल की मासूम बच्ची पर 16 बार वार किया गया। किराएदार कृष्णकांत तिवारी पर 7 बार चाकुओं से वार किया। ये बात ठीक है कि बड़ा ब्रूटली उन्होंने काटा है, या जो भी इंजरीज शार्प वेपन से दी है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आपकी बात ठीक है कि काफ़ी बेरहमी से उन्होंने उनके ऊपर वार की हैं। चाकू ना बड़ा ये पेड़ काटने का एक दाव है, बड़ा शार्प वेपन है, उससे उन्होंने ये इंसिडेंट किया है। कत्ल की ये कहानी सुनकर आपको लगेगा जिस पर इस कत्ल का इल्जाम है वो कोई बेहद क्रूर इंसान होगा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड को छोड़ दिया जाए तो आरोपी की छवि इससे बिल्कुल उल्टी नजर आती है। राय सिंह इलाके में ट्री मैन के नाम से भी मशहूर था। रिटायरमेंट के बाद इस इलाके को हरा भरा करना उसका शौक था। लोगों से उसका व्यवहार भी अच्छा था। ऐसे में इलाके के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि राय सिंह ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। अब आप राजेंद्र पार्क इलाके में रहने वालों की जुबानी सुनिए। 4 लोगों की हत्या करने वाले शख्स की इलाके में कैसी छवि थी? राय सिंह साहब रहते हैं, वैसे उनका पर्सनली बहुत सही आदमी है वो, और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन घटना के बारे में हमें नहीं पता। हमें तो तब पता लगा जब वो बॉडी भी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। यही वजह है कत्ल की इस कहानी में किसी और साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही आरोपी ने इस मामले में खुद थाने जाकर सरेंडर किया हो, लेकिन पुलिस ने तहकीकात के बाद आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। राय सिंह जी और उनकी जो वाइफ है बिमलेश जी, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनका फॉल्ट पाया गया, दोनों को अरेस्ट किया गया। इसमें पत्नी की क्या भूमिका है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल मिला है, मिलने के बाद वेरिफिकेशन के बाद ही उनको अरेस्ट किया गया है। शी वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। इस मामले में आरोपी के बेटे का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। 4 लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस अब हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने राय सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अब राय सिंह के बेटे की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस भी इस मामले में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, यानी आरोपी का बेटा भी जांच के दायरे में है। एफआईआर में उनका नाम है। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में कंप्लेनेंट पक्ष दोनों ने कहा है कि इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राइमरी स्टेज पे है। हम इन सब चीज़ों को जांच करने के बाद आपको बता पाएंगे कि आनंद का रोल है या नहीं। फिलहाल गुरुग्राम में हुए इस हत्याकांड के बाद लोग सोच में पड़ गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होगी जिसने एक रिटायर्ड फौजी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? ऐसी क्या वजह होगी जिसने पेड़ों से प्यार करने वाले इंसान को 4 इंसानों का बेरहम कातिल बना दिया? सवालों के जवाब के लिए पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार है। राजू राज, जी मीडिया, गुरुग्राम। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया, दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला, एक आम व्यक्ति कैसे इस तरह की पूरी मर्डर को प्लान कर सकता है और उसको अंजाम दे सकता है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे केस को लेकर?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला सामने आया और अब पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की जा रही है, खुद एसीपी राजीव यादव के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई है वो काम कर रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की जो छवि राय सिंह की आस पड़ोस में थी, उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए भी एक बड़ा मजबूर कर रहा है कि सोचने के लिए कि आखिरकार कोई एक ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है कि जो पेड़ों से प्यार करता हो और वो चार लोगों की हत्या कर दे और एक मासूम को घायल कर दे। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि कल जो सीसीटीवी कैमरा आया उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राय सिंह खुद अपने हाथ में उस तेजधार हथियार को लेकर घर से निकला है और फिर थाने पहुंचा है और उस वक्त वो हथियार उसके हाथ में था। तो जो पुलिस ने बताया कि उसने खुद सरेंडर किया था, तो पुलिस के मुताबिक राय सिंह हत्या करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा था और वहां उसने सरेंडर किया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। जो राय सिंह की पत्नी है सुनीता, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बेटा की जो भूमिका है आनंद की, उसको भी कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि हालांकि उस वक्त जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया, ये बताया जा रहा है कि उस वक्त राय सिंह का बेटा आनंद घर पर नहीं था, लेकिन सुबह 7 बजे जब उस वारदात का पता लगा तो वो वहां पहुंच गया था। तो अब उसकी भूमिका को लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक करीब 62 वार किए थे इन 4-5 लोगों के ऊपर राय सिंह ने, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि आखिरकार एक किराए के मामूली से झगड़े को लेकर क्या कोई 4 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है? और एक के बाद एक करीब 62 वार किए गए, जबकि अनामिका पर 22 वार किए गए थे इस तेजधार हथियार से, और जो मासूम सुरभि थी उसके ऊपर 16 वार किए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक उसकी मानसिकता को भी दर्शाता है कि आखिरकार कोई एक पेड़ों से प्रेम करने वाला व्यक्ति आखिरकार 5 लोगों के लिए काल किस तरह से बन सकता है और इस इतनी बेरहमी से 4 लोगों की हत्या कर देता है और एक मासूम को अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के लिए छोड़ देता है। जी बिल्कुल, और इसको इस तरह से भी देखा जाए, अगर समझें 62 वार आम बात नहीं है। 62 वार कोई सीरियल क्रिमिनल भी नहीं कर सकता। और इस ट्री मैन जिसे व्यक्ति को कहा जा रहा है, जिसे पेड़ पौधों से प्यार था, 62 वार 4 लोगों पर कर दिए गए, जिसमें 2 नन्हे मासूम बच्चे भी शामिल, उनको भी मौत के घाट उतारा गया। एक हालांकि बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है। इनसाइड स्टोरी क्या इसकी समझ आती है? क्या कारण मुख्य तौर पर रहे? गुस्सा इतना जबरदस्त राय सिंह में आखिर कैसे आ गया? क्या कोई पुराना पहले का भी कोई और विवाद चल रहा है? और जो बेटा है उसकी भूमिका को लेकर क्या कुछ अभी सामने आया? परिवार में और कौन कौन सदस्य शामिल है? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि सिर्फ 2 लोग इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, और लोगों की भी संलिप्तता इस केस में रही है। देखिए अंजलि, बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है, जो कृष्णकांत का परिवार है, उसकी तरफ से शिकायत दी गई है कि एक अकेले राय सिंह का इस पूरे मामले में, इस पूरी वारदात को अंजाम देने में भूमिका नहीं है, बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और इसी आधार पर शिकायत दी गई है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस उसी थ्योरी पर भी काम कर रही है। पुलिस 2 थ्योरी पर काम कर रही है, क्योंकि पहले राय सिंह ने कहा था कि मुझे अपनी पुत्र वधू पर शक था कि वो किराएदार कृष्ण के साथ उसके अवैध संबंध है, तो उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद राय सिंह ने एक और थ्योरी बनाई कि उसका 10 महीने से किराया नहीं दे रहा था कृष्ण, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच एक यहाँ यही सवाल उठता है कि आखिरकार 10 महीने से कोई किराया नहीं दे रहा हो तो आप अपनी पुत्र वधू को क्यों मार रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जो बार बार खड़े हैं। क्या अकेला आदमी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो एक के बाद एक ये हत्याएं की गई हैं। तो एक व्यक्ति एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा था। क्या घर में जब सुनीता थी, क्या उसने रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि इसी को लेकर पुलिस की तरफ से जो राय सिंह की पत्नी है सुनीता, उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसकी एफआईआर में भी नाम दर्ज किया गया है। बाकायदा बेटे को भी इस तफ्तीश में कहीं ना कहीं शामिल किया जा रहा है। तो भूमिका कहीं ना कहीं किस किस की रही है, इस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी 2 एंगल पर जांच कर रही है कि जो अवैध संबंध की बात कही गई थी पुत्रवधू और किराएदार के बीच, इसके अलावा किराया क्या वास्तव में नहीं दिया था? तो इन्वेस्टिगेशन में ये जरूर निकल कर आया है।